नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, कलर वगैरह सारा हो गया अंदर का, बाहर का चल रहा। बाहर का आज तो शायद नहीं कंप्लीट होने का, कल तक हो जाएगा, क्योंकि गेट भी रह रहा, खिड़की भी रह रही है। भी मेन गेट रह रहा कलर के बिना, और खिड़कियाँ रह रही है पीछे की दो, और एक क्या दोनों ऑफिस के भी रह रहे हैं। दोनों ही रह रहे हैं ना बाहर के, बाहर से दोनों ही रह रही। और हाँ, ये रूम वाले भी दोनों। तो मुझे उम्मीद है कल का भी और लग जाएगा इनका दिन। कल को ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ऊपर का पूरा फाइनल कर दिया इन्होंने। और ये जाल भी याद रखियो, कभी दिमाग में ना भूल जा जाल रह रहा। तो आंसू लग रही है जी इसमें अपने ऑफिस में। क्या क्या बना दिया तुमने? अभी कुछ नहीं बनाया, अभी तुमने सब्जी और रोटी बनाई, बस आलू की रोटी, आलू की सब्जी और रोटी। फिर सब कहेंगे बस क्या बना सके आलू और क्या। आज यह होपलेस हो रही है, आज इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और खुशी है। खुशी की बात यह है, आज आंसू का भाई आ रहा, बच्चों का मामा आ रहा कोथली लेकर। तो आज तो बस और खुशी की होगी क्या? नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई। गांव में तो कोई हमारी वो आ जा, जब हमें भी बहुत खुशी होवे, और होवे तो उनकी भी बहुत, पर एक अलग ही आनंद हो। तो वो आनंद आज तेरे चेहरे पे, तेरे मुखड़े पे चमक रहा। नहीं, मुझे तो सबकी होगा, कोई भी आओ मुझे तो सब। नहीं, अच्छी बात है, मुझे भी सबकी होवे, पर ये तो आनंद कुछ अलग ही है। तो ये त्योहार भी तो अलग ही है। हाँ, वैसे ये देखो भी। हमारे यहाँ स्पेशल क्या है, जो ये भैया दूज का त्योहार होता है, ये जरूर मनाया जाए। इसमें भाई बहन के घर जरूर आता है, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, बहन जरूर आता है। रक्षाबंधन तो और ये बहन अपने भाई का इंतजार जरूर करे। हाँ। तो वही मेरा चल रहा है, आज आ जाएगा मेरा भाई भी। वैसे तो भैया दूज कल ही कर रहे हैं हम, और कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन हम कल 15 तारीख में करेंगे। और कुछ वो लोग आज गोधन भी मना रहे जी। और हमारे यहाँ तो सब में सबकी होगी भैया दूज। बस रुचि रह रही, रुचि की भी आज जागी, और मम्मी रह रही, मम्मी की भी आज जागी। आज चले गए होंगे मेरे मामा जी, मतलब अंकल जी, और बंटी भैया गए, मुझे लगा। और मैं रह रही, बस मेरा भाई भी आ जाएगा। इंदू की भी चली गई थी 2-3 दिन पहले, इंदू की भी आ गई भैया दूज, सुमन की भी आ गई उसी दिन, दोनों की आ गई थी। रुचि की भी एक आ गई, रुचि की मोती का लड़का लेके आया था। और हमारे घर मेरी मम्मी की भी आ गई, मेरी भाभी की भी रहेगी। कल हम बात कर रहे हैं, मगर बस मैं ही रहेगी। नहीं, भाभी की भी आ गई। हाँ हाँ, रहेगी बोल रहा ना तुमने। आ गई, मम्मी की भी आ गई कल, भाभी की भी आ गई, यह रहेगी बस। बस मैं रह रही। अब रुचि की भी आ कोई गई, बात नहीं। आज कह रहे थे कि तेरा त्योहार बिल्कुल टाइम पे ही मनागा, सेम दिन। मैं तो कल ही करूंगी, क्योंकि वो रहेगा आज मेरा भाई, इस वजह से। अगर वो आज ही चाहता तो फिर तो आज कर दी, तो इसलिए मैं कल ही मनाऊंगी। बस आज तो उसके आने की वेट है, और आएगा वो शाम तक ही। वो लेट ही चला, तो हम कह रहा था कल कोई तो करना, आराम था तो शाम तक आएगा। और जब आएगा, बस अभी तो मैं स्पेशल कुछ नहीं बना रही, अब तो सिंपल खाना अपने लिए ही बना रही। और शाम को देखती हूँ क्या बनाना। वैसे तो उसका सबसे ज्यादा फेवरेट मूंग की दाल है। अच्छा, वो कोई चक्कर का है। तो वो भी बनाइए, वह भी बनाइए, जो बनाओगी वो तो बनाइए ही। थोड़ी वह भी बनाइए, मुझे भी वही बढ़िया लगेगी। उसे भी वही पसंद है, मूंग की दाल। देखती हूँ, वो तो जैसा शाम को देखूंगी। चल बना ले, तो आलू बनाए। मेरा मन नहीं था कि मैं बनाऊं खाना, मेरा था खिचड़ी बना लूं, लेकिन गुड्डू ने ना कर दी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा नहीं चलो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी माँ कमर की हालत ज्यादा खराब हो रही। मुझे डॉक्टर का दिखा लो, नहीं तो मैं मुड़ ली बिल्कुल, मेरा तो दर्द नहीं हटता। कपड़े धोगा तो मेरी बुरी हालत हो जा। आज भी मैंने कपड़े धोए, क्योंकि कल भैया दूज वाले दिन धोए नहीं जाने के, इस वजह से। और आज बस जो बच्चे कुचे थे सारे धो दिए, आज निपटा कपड़ों का काम बहुत दिन बाद। चल ठीक है।
तो अब देखिए जी, शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज गए हैं और मेरा भाई आ गया है। और जैसा कि आपको ही बोल रहे थे कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, वो इसीलिए देखो, अपना भाई आता है तो एक अलग ही खुशी होती है जो अपने मायके से आते हैं। हालांकि सबके यहाँ से आते हैं तब खुशी होती है, अपने कोई भी रिश्तेदार, लेकिन फिर भी। और त्योहार पे कोई स्पेशल आता है, जैसा कल भाई दूज है, ये मतलब भैया दूज वाले दिन आते हैं, या फिर रक्षाबंधन पे त्योहार पे आते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है और इंतज़ार तो रहता ही है आने का। और मुझे पहले ये था कि जैसा इंदू गांव में गई हुई है, तो मम्मी से बात हुई थी तो ये कह रही थी कि शायद इंदू ही टिक्का कर देगी और वहीं पे ही मेरी भैया दूज ली जाएगी, इंदू ही ले लेगी। क्योंकि यहाँ पे दूर आने का रहता है कि चलो एक जगह ही हो जाएगा दोनों का काम, और वो उधर ही गई हुई है गाँव में, तो मैंने भी बोल दिया था, मैंने कहा देख लेना जैसा ठीक लगेगा। तो लेकिन फिर भी भाई आया, भाई कहने लगा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, और रक्षाबंधन पे भी नहीं जा पाया, आया नहीं था ना, ये मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से। तो फिर भी वही है, भले ही मुझे ये पता था कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मुझे इंतजार सब मन में था कि आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अपना त्योहार तो मन ही जाता है और खुशी तो होती है, मिल भी लेते हैं। और काफ़ी दिन से मेरे मतलब भाई यार कोई सा भी नहीं आए, ना बड़े वाला ना छोटे वाला, इस वजह से। तो यहाँ छोटे वाला ही आया है और यहाँ मैंने रख दिया देखिए चाय बनने के लिए। आ भी गया था 15-20 मिनट पहले, पानी वगैरह दे दिया था गुड्डू ने, और उसके बाद बस फिर हम बैठे रहे काफ़ी देर। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय के लिए मैंने नमकीन बिस्किट वगैरह सारे तैयार कर दिए। मिठाई तो आजकल रखी है, आपको बताइए दीपावली की, तो सारी चीज़ें ट्रे लगा के तैयार कर ली। और इधर कन्हैया लेके आया है कुलचे, तो कुलचे आज स्पेशल गुड्डू और ईशू की डिमांड थी, तो फिर मैंने पहले मंगाए नहीं थे, मगर जब तेरे मामा जी आएंगे तब मंगा लेंगे, साथ साथ उनको भी दे देंगे। तो इस वजह से, क्योंकि वो ऐसे टाइम आया था ना, तो खाने का टाइम था और ना रात का ही टाइम था, तो 5 बजे का टाइम था। पहले तो मैं समोसे बोल रही थी, लेकिन मैं मानी नहीं, और मेरे भाई को भी कुलचे बहुत पसंद है, समोसे से ज़्यादा ये कुलचे खा लेता है। तो कन्हैया लेके आ गया था एंड टाइम पे ही, बल्कि गया हुआ था वो पहले से ही लेने के लिए। तो जब भाई आया था उससे पहले ही गया था, तो फिर वो बाद में ही आया। तो यहाँ सबकी चाय मैं लेके आ गई हूँ, और बस यहाँ पे बातें भी चल रही है सबकी, और चाय भी चल रही, चाय नाश्ता। तो चाय मैंने उन भैया को भी दे दी जो ऊपर काम कर रहे मिस्त्री, उनको भी दे दिया है दोनों को। और गुड्डू शायद चली गई है ट्यूशन, और बस यहाँ पे गुड्डू का कुलचा बच गया था, वो आके खाएगी, क्योंकि कन्हैया थोड़ा लेट आया था, मतलब उसका जाने का टाइम हो गया था तब वो आया, और वो कहने लगी कि मम्मा मैं आके खा लूँगी। तो यहाँ पे वही बातें चल रही है सबकी ठीक ठाक ही सारी, क्योंकि भाई कई दिन से घर पे ही आया हुआ, और वो मैं उससे ही पूछ रही थी, मैं कहा ठीक है सब, तो ठीक ठाक है, वो सारा कुछ चल रहा है। तो बस बातें तो चलती है। और कह ही रहा था कि एक बार तो मेरा भी प्रोग्राम था कि मैं चल यहीं कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं राखी पे भी नहीं गया था और चला जाऊं, काफ़ी दिन हो गए जाए हुए। और ये त्यौहार हमारे यहाँ एक स्पेशल डे के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि आज का दिन जो है वो हमारे यहाँ भाई भाई अपनी बहन के यहाँ त्योहार लेके ज़रूर जाते हैं। भले ही कोई अपनी उससे जैसा कपड़े ले जाओ, पैसे मतलब टिक्का करवाने ज़रूर जाता है। ये देखो लेने देने का कुछ वो नहीं होता कि वो गिफ्ट लेके आए, कुछ कपड़े लेके आए, वो हमारे पास आए, वही सबसे बड़ी बात है। सब बहनों के लिए यही बड़ी बात है कि उसका भाई उसके पास आया, और मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे वो अपना टाइम निकाल के आया इतनी दूर से, और आज वो इस पे सब बाइक पे भी आया। थोड़ा सा मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा तू गाड़ी से आ जाता, बस आजकल बच्चों को आपको पता ही है बाइक का शौक लगता है कि नहीं बाइक पे आऊँगा, तो वो बाइक से ही आया। तो यहाँ बस देखिए सबकी बातें चल रही है और चाय चल रही है। और अब देखिए मैं बना रही हूँ खाना, और काफ़ी देर हम बैठे रहे, अब लगभग 7 साढ़े 7 बज चुके थे, और भाई लेट गया था, वो सो गया था, थक गया होगा ना, जैसा दूर का सफ़र है। और दोपहर के टाइम वो मामा जी के यहाँ भी गया था, मतलब घर से आके सुबह फिर मामा जी के यहाँ रुका था, मामा जी का भी जन्मदिन था आज। और वहाँ पे भी उसने कुछ हैवी वगैरह खाया होगा जैसा खाना खुना, बल्कि मैं उससे पूछ रही थी, मैंने कहा क्या बनाऊँ, वो कहने लगा कि कुछ हल्का फुल्का ही बनाना,
आज मैंने बहुत खा लिया वहाँ मामा जी के यहाँ भी। और तो फिर मैंने वही, मैं सुबह हंसी रही थी, मैं कहा मूंग की दाल पसंद है, तो यहाँ अब मैं उसके लिए मूंग मसूर की दाल ही बना रही। और उसको ना बहुत पसंद है मूंग मसूर की दाल, तो जैसा एक छक्सी का खा लेते हैं वही है। और मैं बना भी रही थी, मगर नहीं आलू गोभी भी मंगा रखी मैंने कहा वो बना दूँ, कहने लगा नहीं हल्का फुल्का ही बना ले बिल्कुल। तो मैंने मूंग की दाल ही बना दी थी, फिर थोड़ी सी खाई, तो एक दो ही रोटी थी, ज़्यादा किसी ने नहीं, क्योंकि कुलचे भी खा लिए थे और भाई ने तो पहले से ही खाया हुआ था दोपहर के टाइम में। और फिर जैसा पनीर वगैरह कुछ खा लेते हैं तो हैवी हो जाता है, तो फिर शाम को खाया नहीं जाता। तो वो बोल ही रहा था, वो तो बल्कि नु कह रहा था कि खिचड़ी बना ले हल्की सी, वही ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी मैंने दाल बना दी। और फिर आटा वगैरह बना के सारा कुछ तैयार कर दिया। इधर मैं लाई थी कपड़े उतार के, आज धोए थे ना सुबह के टाइम, तो प्रेस के तो मैंने भिजवा दिए हैं, बाहर कन्हैया को दे दिए हैं, वो दे आया था, ले गया था। कई दिन के हो रहे थे, बल्कि एक हफ्ते के ही हो रहे थे प्रेस के कपड़े, फिर मैंने उसको दे दिया। मैं कहा भाई दे आ इन्हें, फिर कई दिन में तो वे देते हैं करके। और जो बिना प्रेस के थे वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ तय। और बस ईशू भी, मैं भी और इसके पापा भी, तीनों ही बैठे। और बस वो लेट गया था ना, थोड़ा सा थक सी गया था बाइक पे, और सुबह से ही चला हुआ था। फिर पहले मामा जी के यहाँ रुका, फिर यहाँ भी आने में 3-4 घंटे तो कम से कम लग ही जाते हैं, तो इसलिए। और बस मैं अपने काम कर रही धीरे धीरे। जरा सी बन रही, बिल्कुल जरा सी, जैसा यूं लग रहा है कि देख इतनी तो गुड्डू भी, जरा ईशू भी नहीं इसका शौक क्या लग रहा है, क्या पापा गोदी ले लो। और ये देखिए यार, ये देखो ऐसा, बस करो ना, ऐसा तो ही रखोगे। फ्रिज देख ला, फ्रिज भी बंद कर दिया। मैं कहा बस करो, थक गए होंगे, ऐसा नहीं रखोगे क्या? ये देखियो दूसरे दिन का काम है, गोदी ले लो, गोदी ले लो, इधर जरा सी को गोदी ले लो। तो थक गए भी होंगे कहीं, जरा सी तू 2 महीने की जागती है, गोदी ले लो, तुझे रोज का काम हो रहा। और ईशू गुड्डू को बहुत शौक लगा हुआ कि पापा गोद में ले लो, रोज ही कहती थी। और फिर बाद में पता क्या कह रही, आज मेरा सपना बहुत दिनों बाद पूरा हुआ गोद में लेने का, और आज मुझे पहली बार किसी ने गोद में लिया। मैंने कहा हाँ तो इतनी बड़ी ऐसा ही होगी। अब नहीं, मेरे सामने तो किसी ने नहीं लिया, क्योंकि जब छोटी थी, अब क्या याद रहे, इसको रहता है कि मम्मी मुझे गोद में ले लो, पापा मुझे गोद में ले लो, ऐसा करती है। तो बस वो खुश होगी पूरी। और यहाँ बस भाई भी उठ गया था, फिर मैंने लगा दी है थाली, सबके लिए तैयार कर दी। रोटी मैंने बना दी है पहले ही, और दाल भी बन गई थी, और बस सलाद वगैरह काट दी। और अब मैं उन दोनों को दे दूँगी खाना, दोनों को क्या, सबको ही दे दूँगी। गुड्डू भी आ गई थी, बस सबका हो जाएगा। और कन्हैया तो आया नहीं था, अभी दुकान पर था, तो वो जब आएगा उसको बाद में दे दूँगी, अभी तो यही थे। और ये इसके पापा देखे नीचे ही बैठे थे, तो भाई भी यहीं बैठ गया। मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा भाई ऊपर बैठ जा, तू बेड पे, मैं हम तो चल बैठ कर खा लेते हैं। कह रहा क्यों, मैं नहीं बैठ सकता, अच्छा होता है नीचे बैठ कर खाना। और फिर हमें ना अपनी बचपन की याद आ गई, क्योंकि हम जब बचपन में छोटे छोटे से थे, तो सारे ही जैसा बहन भाई इकट्ठे एक साथ ही रहते थे। तो 2 तो चलो छोटे थे मेरे चाचा जी के बच्चे, तो लेकिन हम सब जैसा 7-8 थे सदस्य, 8-9 तो और भी है, बल्कि बुआ जी के भी बच्चे रहते थे। तो सब ऐसे ही लाइन में बैठ के, नीचे ही बैठ के हम खाना खाते थे। तो ऐसे ही इसके पापा कह रहे आखिर तुम ना कभी खाया क्या वो नीचे बैठ के खाना? मैं कह रही, मैं हमने तो बहुत खाया, हमें तो आदत है, और हम तो पहले बचपन में ऐसे ही नीचे बैठ के खाते थे। तो वही आदत मतलब बातें चल रही हैं, अपनी बचपन याद आ गया आज। और यहाँ पे देखिए दोनों खाना खा रहे हैं, और मैं दे रही, बच्चों को भी दे दिया मैंने, और बस इनको भी। तो ये खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी, फिर अपना किचन का काम कर लूँगी। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी ऐसे नीचे बैठ के खाना खाते हो या नहीं, या फिर बचपन में तो ज़रूर खाया होगा, अगर आपको याद होगा तो एक कमेंट ज़रूर करना आप। और यहाँ बस देखिए सबका चल रहा है चाय
सॉरी है खाना। अचार भी मैंने दे दिया था, जो भी मेरे पास है, नींबू का भी है, आम का भी है, और मीठी चटनी भी है आम वाली, तो वो सब दे दिया। तो जी बस इसके बाद खाना खुना खा के अपना करके बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, क्योंकि बड़े दिनों बाद गप्पे मारने के लिए कोई मिला। ज़्यादातर मैं और इंदु ही होते हैं, इंदु भी अब 1 हफ्ते से गई हुई, तो मुझे कोई मिल भी नहीं रहा बात करने के लिए। तो आज ही काफ़ी दिन बाद अपना होगा, और फिर देखो अपना बहन भाई बहुत दिन में मिलते हैं तो बातें तो चलती हैं। तो अब बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।